नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही व सटीक न्यूज़। ये दोस्तों आप देख सकते हैं दैनिक नवज्योति का न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ 7 जुलाई 2021 के पेज नंबर 2 पर कोटा संस्करण में है वो आज इस न्यूज़ को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। यह आप देख सकते हैं सेमेस्टर विद्यार्थियों को क्या नहीं होता कोरोना। यहाँ पर दोस्तों सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बात की गई है, लेकिन केवल खामियां हैं वो जो गाइडलाइन जारी की गई है सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए नहीं, कई अन्य विद्यार्थियों के लिए भी इसमें कई खामियां हैं। और उसी को लेकर के दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम आज सुबह 10 बजे से है हैशटैग चेंज कॉलेज एग्जाम्स गाइडलाइंस इन राज के नाम से दोस्तों है वो ट्विटर पर ट्रेंड चलाने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा लगातार सुबह 10 बजे से ही आप ट्वीट करते रहे। मैं आपको ट्विटर के अकाउंट की जो लिंक है वो भी मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके सीधा दोस्तों आप कॉपी पेस्ट करके ट्वीट कर सकते हैं। हमारे द्वारा किए गए ट्वीट को भी है वो रीट्वीट कर सकते हैं। और दोस्तों मानकर चलिए ये हमारे पास में अंतिम मौका सही है और आज हमको दोस्तों जो छात्र शक्ति की एकता की पावर है वो सरकार तक दिखा देनी है। यदि हम सब विद्यार्थी मिलकर के दोस्तों प्रयास करेंगे तो ज़रूर संशोधन है दोस्तों संभव है। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने भी वाला हूँ संक्षिप्त में वापस कि किन किन पॉइंट्स में बदलाव को लेकर के हम यह वो ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, ताकि आप सभी विद्यार्थियों को भी इस बात की जानकारी रहे कि ट्विटर कैंपेन है वो किस लिए चल रहा है। यह आप देख सकते हैं राज्य सरकार ने सेमेस्टर विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य को किया प्रमोट। पिछली बार सेमेस्टर में किया था प्रमोट, अभी मंथन भी जारी है। यह आप देख सकते हैं कोविड की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच राज्य सरकार ने कॉलेज स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करने के दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन दिशा निर्देश में केवल प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की बात कही है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोट किया गया है और जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको प्रोविजनल प्रमोट किया गया है। और कहा गया है कि 31 दिसंबर 2021 तक उनकी भी परीक्षाएं करवा करके परीक्षा परिणाम है वो जारी करने हैं, जबकि अंतिम वर्ष तथा सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाने के निर्देश है। ऐसे में सेमेस्टर के विद्यार्थी परीक्षाओं को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जो गाइडलाइन जारी की गई है दोस्तों उसमें सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन या फिर स्पष्ट निर्देश ही नहीं है कि उसमें पता चल सके सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ में क्या होना है, क्या सेमेस्टर के विद्यार्थी प्रमोट होंगे या उनकी परीक्षाएं होगी। नीचे थोड़ा सा दोस्तों लिखा हुआ है, लेकिन वो भी लिखा हुआ है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या सेमेस्टर के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है, लेकिन किन कक्षाओं की है वो आयोजित करनी है, किन सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोट करना है, कुछ भी दोस्तों है वो गाइडलाइन में क्लियर नहीं किया गया है। आगे आप देख सकते हैं सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण को लेकर ऐसी गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इसमें असमानता की स्थिति है। एक तरफ तो कोविड के कारण परिस्थिति सामान्य नहीं होने पर ऐसी गाइडलाइन की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ सेमेस्टर वालों की परीक्षाएं करवाने के भी निर्देश है, जबकि सेमेस्टर में भी परीक्षार्थियों के सीटिंग प्रबंधन वही रहता है, इनमें दूरी भी अधिक नहीं होती है। इनके बावजूद भी ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है। विद्यार्थियों का कहना है कि संभवतः सेमेस्टर विद्यार्थियों को कोविड न हो इस मंशा से ये ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है। यानी विद्यार्थियों द्वारा सरकार पर यह तंज ही कसा गया है, व्यंग्य किया गया है कि सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ में जो नाइंसाफी है वो इसलिए की जा रही है, सरकार को ऐसा लगता हो कि सेमेस्टर के विद्यार्थियों को है वो कोरोना नहीं होगा। गाइडलाइन क्या है वो भी दोस्तों आप देख लीजिए। गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में स्नातक तृतीय अंतिम वर्ष फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई माह के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित करवाई जाए। इसके परिणाम सितंबर में जारी किए जाएंगे। साथ में यह भी कहा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों के पास पर्याप्त संसाधन है वहां परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड में आयोजित करवाई जाए, अन्यथा ऑफलाइन मोड पर आयोजित होगी। इस गाइडलाइन के अनुसार कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पर आयोजित करवाई जा सकती है, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन के संसाधन नहीं है और ऑनलाइन के उनके पास में संसाधन नहीं है। तो एक वर्ष तक जो यूनिवर्सिटी जब वो क्या कर रही थी, पिछले बार की कोविड जो आई थी वे उससे उन्होंने सीख क्यों नहीं ली। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, कोलकाता यूनिवर्सिटी की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे दोस्तों उत्तर प्रदेश की जितनी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जब उनकी बात करें तो सब ने छात्र हित में निर्णय लिया है। तो राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती, ऑनलाइन ओपन बुक मोड से या असाइनमेंट मोड से वो एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा सकती। ये भी दोस्तों एक हमारी प्रमुख मांग है। ये आप देख सकते हैं पिछली बार किया था प्रमोट कोटा विश्वविद्यालय द्वारा, पिछली बार लोग के विद्यार्थियों को छोड़कर सभी को प्रमोट किया गया था, इस बार इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा।
हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम किया जाता है। उनको यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिले हैं, ऐसे में ऐसा करवाया जा रहा है। हालांकि इसमें मंथन चल रहा है, इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। जल्द स्थिति है वो सामने आएगी, ये बात कही गई है। और इस पर दोस्तों जो रजिस्ट्रार है डॉक्टर RK उपाध्याय जी कोटा विश्वविद्यालय के, उनका क्या कहना है वो भी आप देख सकते हैं। इस पर मंथन चल रहा है, विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट है वो इसमें लगे हुए हैं। परीक्षाएं गाइडलाइन के अनुसार ही है वो आयोजित करवाई जाएगी। तो ये बात दोस्तों रजिस्ट्रार सर की है वो कहनी है। अब देखना यही होगा कि स्थिति है वो कब तक क्लियर होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी सुबह 10 बजे से #चेंज कॉलेज एग्जाम गाइडलाइंस इन राज के नाम से वो ट्विटर पर ट्रेंड चलने वाला है। स्पेलिंग को आप ध्यान से देख लीजिए, कैपिटल स्मॉल लेटर को वो ध्यान से देख लीजिए। 7 जुलाई यानी कि आज सुबह 10 बजे से ही दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को है वो लगातार ट्वीट करना है और जो छात्र शक्ति की पावर है वो सरकार तक दिखा देनी है। तभी मानकर चलिए जो छात्र विरोधी गाइडलाइन जारी की गई है उसमें परिवर्तन संभव है। अब दोस्तों संक्षिप्त में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम इस गाइडलाइन में है वो किस प्रकार के है वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं हमारे अनुसार। और जितने भी विद्यार्थियों का हमने दोस्तों रिव्यू किया है, कमेंट में उनके कमेंट पढ़े, उनके अनुसार निम्न बिंदुओं में परिवर्तन होना चाहिए। हमने 7 मांगे दोस्तों की है, 7 परिवर्तन की बात कही गई है। जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर फाइनल के विद्यार्थियों की परीक्षाएं ओपन बुक मोड अथवा असाइनमेंट आधारित होनी चाहिए। इन परीक्षाओं का आयोजन अतिशीघ्र जुलाई के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह से किया जाना चाहिए। जबकि सरकार का निर्देश है कि स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन आयोजित की जाए और जो सेकेंड ईयर है यूजी उनकी परीक्षाएं 31 दिसंबर तक आयोजित कर दी जाए। कई सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का यह कहना है कि सर आप हमारे साथ नहीं हैं, आप हमारे जनरल प्रमोशन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं कि मैं जो भी बात कर रहा हूं वो नियमों के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। मैं आपको भ्रम की स्थिति में नहीं डालना चाहता, क्योंकि जो वर्तमान में नियम बने हुए हैं, चाहे यूजीसी के हो, विश्वविद्यालयों के हो, उच्च शिक्षा की नियामक संस्थाओं के हो, उनके लिए नियम इस प्रकार के हैं कि यूजी के जो 3 साल का कोर्स होता है उनमें आपके कम से कम 2 साल की परीक्षा इंपॉर्टेंट है और पीजी में 2 साल में से 1 साल की परीक्षा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यूजी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन मिलना वर्तमान के नियमों के अनुसार बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी उन्हें फर्स्ट ईयर में प्रमोट किया गया था। इसलिए उन्हें 2 वर्ष की परीक्षाएं तो देनी ही होगी। इसीलिए दोस्तों हम यही मांग कर रहे हैं कि उनमें भ्रम की स्थिति ना बने, आगे जाकर वो 2 साल की है वो परीक्षाएं साथ में नहीं दे सकते। इसलिए उनकी अभी जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से ही ओपन बुक मोड अथवा असाइनमेंट बेस्ड मोड से वो इनके एग्जाम करवा लिए जाए। यह हमारी दोस्तों पहली और प्रमुख मांग है। उसके बाद में दोस्तों जो हमारी दूसरी मांग है वो भी आप देख सकते हैं, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोट किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों हमारी जो दूसरी मांग है वो ये है कि जो पीजी प्रीवियस ईयर के विद्यार्थी है उनको जनरल प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके प्रमोशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार के नियम का है वो उल्लंघन नहीं होता है। तीसरा दोस्तों जो हमारा मेन पॉइंट है वो है जो सेमेस्टर प्रणाली के विद्यार्थी है उनके लिए कि सेमेस्टर प्रणाली के विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। सेमेस्टर प्रणाली के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं की गई है, किनको प्रमोट करना है, किन की परीक्षाएं करवानी है, कब परीक्षाएं करवानी है, क्या ऑफलाइन ही करवानी है या ऑनलाइन भी ले सकते हैं, पूरी स्थिति क्लियर नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, बीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, टेक्निकल, पॉलिटेक्निक, बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। दोस्तों हमारे ट्विटर ट्रेंड के दबाव में सरकार ने है वो टेक्निकल और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। और लगभग दोस्तों ये जो गाइडलाइन जारी की गई है वो मानकर चलिए छात्र हितों में है। केवल फाइनल के विद्यार्थियों की परीक्षाएं ली जा रही है, अन्य सभी विद्यार्थियों को है वो प्रमोट कर दिया गया है। हालांकि इसमें एक मांग हमारी और है कि जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों की ऑफलाइन परीक्षाओं की बात की गई है अंतिम वर्ष के, उनकी भी ऑनलाइन परीक्षाएं हैं वो आयोजित होनी चाहिए। और जो बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और साथ ही साथ में दोस्तों बीएसटीसी के विद्यार्थी है उनके लिए भी जल्द से जल्द है वो स्पष्ट गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। एनसीटीई से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी करें और इन विद्यार्थियों का भ्रम भी दूर करें। और पांचवा और अन्य मुख्य बिंदु हमारे दोस्तों इसमें संशोधन को लेकर यह है कि किसी भी कक्षा के विद्यार्थी को प्रोविजनल प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि औसत विद्यार्थी है वो 2 कक्षाओं की तैयारी है वो एक साथ में नहीं कर सकता है। इसलिए उन विद्यार्थियों को भी या तो आप जनरल प्रमोट करें जिनको संभव है, पीजी प्रीवियस के विद्यार्थियों को, और यूजी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों जिनका जनरल प्रमोशन संभव नहीं है उनका जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में ओपन बुक मोड या असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम भी आप वो ले सकते हैं। उसके बाद में छठी दोस्तों हमारी मुख्य मांग ये तब आती है जब दोस्तों सरकार कह देती है
कि हम ओपन बुक मोड में है वो एग्ज़ाम ले ही नहीं सकते। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के एक सब्जेक्ट के सभी पेपर आपने एक ही दिन में लेना बिल्कुल भी है वो तर्क संगत नहीं है। विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के एक विषय में 3 पेपर होते हैं, साथ ही वाणिज्य व कला संकाय में भी एक विषय के 2 पेपर होते हैं। तो विद्यार्थी किस प्रकार है वो इन सब्जेक्ट की तैयारी है वो एक साथ में कर पाएगा। और आपने समय भी विद्यार्थियों को 2-3 महीने का नहीं दिया, केवल 15 से 20 दिनों का विद्यार्थियों के पास समय है। तो इसको लेकर भी सरकार को है वो सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अंतिम और हमारी एक और प्रमुख मांग ये है कि अगले अकादमिक सत्र यानी जो 10 जुलाई से अभी दोस्तों ऑनलाइन कक्षाओं के रूप में प्रारंभ होगा, उसमें विद्यार्थियों के मूल्यांकन की इस प्रकार से व्यवस्था करनी है ताकि किसी भी परिस्थिति में परीक्षाएं ना हो तो विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना झेलना पड़े। फिर से विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति ना बने, विद्यार्थियों में ये स्थिति ना बने कि वो किस कक्षा की तैयारी करें, क्या उन्हें प्रोविजनल प्रमोट किया जाएगा, जनरल प्रमोट किया जाएगा, वो अपनी रोजगार की मनोमुखी शिक्षा की है वो तैयारी कर सके। इसलिए इन 7 प्रमुख मांगों को लेकर के ट्विटर कैंपेन दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं सुबह 10 बजे से चलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों ट्विटर अभियान में हैं वो सहयोग करें। सेमेस्टर विद्यार्थियों को लेकर दोस्तों जो आज न्यूज़ आई थी उसके जो ऑफिशियल इमेज है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।